नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के बारे में। किसमें आपको अपना करेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, किन के साथ आपको अच्छा सर्विस देखने के लिए मिलेगा और आपको कम चार्ज पे करना होगा। तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इन दोनों बैंकों के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी रेगुलर करेंट अकाउंट के बारे में। वहीं आपको एक्सिस बैंक में भी कई प्रकार का करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आपको जानकारी मिलेगी बेसिक करेंट अकाउंट के बारे में। चलिए जान लेते हैं इस अकाउंट के बारे में। सबसे पहले बात कर ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जब आप अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा तो आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में बोला जाएगा 5,000 रुपया जमा करने के लिए। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 5,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा करना होगा। वहीं आपको एक्सिस बैंक के तरफ से बोला जाएगा 10,000 रुपया जमा करने के लिए। जब आप अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाइएगा तो आपको बोला जाएगा 10,000 रुपया जमा कीजिए अपने अकाउंट में। उसके बाद आपको इसी बैलेंस के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करके चलना होगा। यदि आप इस बैलेंस के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा फिर आपको चार्ज लग जाएगा। तो क्या चार्ज लगेगा चलिए बताते हैं। पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। यदि आप अपने अकाउंट को मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो आपके अकाउंट से नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या करके 500 रुपया चार्ज काट लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहीं एक्सिस बैंक काट लेगा आपके अकाउंट से 750 रुपया नॉन मेंटेनेंस चार्ज क्या करके। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी अकाउंट की। वहीं बात कर ले जब आप अकाउंट ओपन करने के बाद इसका चेकबुक लीजिएगा तो आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आपको फर्स्ट टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 50 पेज का चेकबुक फ्री ऑफ कास्ट में मिलेगा। जब आप उस चेकबुक को यूज कर लीजिएगा या फिर दोबारा से चेकबुक लीजिएगा तो फिर आपको चार्ज पे करना होगा। तो क्या आपको 3 रुपया पर पेज के हिसाब से आप जितना पेज लीजिएगा आपको चार्ज पे करना होगा 3 रुपया पर पेज के हिसाब से। वहीं आपको एक्सिस बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट में चेकबुक मिल जाएगा। आप जब भी लीजिएगा तो आपको इसके तरफ से फ्री ऑफ कास्ट में चेकबुक की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड टाइम में आपको कुछ चार्ज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको कम चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अब वहीं बात कर लेते हैं इसके एटीएम कार्ड की। जब आप अपना अकाउंट ओपन करने के बाद इसका एटीएम कार्ड लीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या सर्विस मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा और इसका एटीएम कार्ड लीजिएगा तो आपको फर्स्ट टाइम इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना होगा। एटीएम लीजिएगा इशू फी तो आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, लेकिन सेकंड टाइम आपको चार्ज देना होगा। वो एनुअल चार्ज क्या करके आपके अकाउंट से काट लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 175 रुपया। मान लीजिए आपने अभी इस एटीएम कार्ड को ले लिया, अगले साल 1 साल के बाद जो आपको चार्ज लगेगा 175 रुपया। वहीं मान लीजिए आपका किसी कारण बस एटीएम कार्ड काम करना बंद कर दे, गुम हो जाए, टूट जाए या फिर डैमेज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए आपके एटीएम कार्ड के साथ, जब आप नया वाला एटीएम कार्ड मंगाइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो फिर आपको चार्ज देना होगा 200 रुपये का। रिप्लेसमेंट चार्ज क्या करके आपके अकाउंट से चार्ज काट लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 रुपया। वहीं बात कर ले एक्सिस बैंक की तरफ से। जब आप एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम इसका एटीएम कार्ड लीजिएगा तो आपको चार्ज देना होगा 500 रुपये का। आपके अकाउंट से पहले एक्सिस बैंक 500 रुपया काट लेगा, फिर आपको एक नया वाला एटीएम कार्ड दे देगा। उसके बाद एनुअल फी भी आपसे काटेगा। 1 साल के बाद इस एटीएम कार्ड का चार्ज काटेगा आपके अकाउंट से फिर से 500 रुपया। ये प्रत्येक साल आपके अकाउंट से काटेगा। मान लीजिए आप इस एटीएम कार्ड को 5 साल यूज कर रहे हैं तो आपको 5वें साल 500 रुपया आपके अकाउंट से काटता चला जाएगा। वहीं बात कर ले इसकी रेनुअल फ़ी की। आपका एटीएम कार्ड जब गुम हो जाए, खो जाए, टूट जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जब आप दूसरा वाला एटीएम कार्ड मंगवाइएगा एक्सिस बैंक की तरफ से आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपके अकाउंट से 275 रुपये का चार्ज काटेगा। आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी इसकी एटीएम कार्ड की। अब चलिए वहीं बात कर लेते हैं इसके मनी ट्रांसफ़र की। जब आप यहां से पैसे भेजवाइएगा तो आपको क्या चार्ज पे करना होगा। यदि आप इसके इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से पैसे भेजिएगा तो आपको कुछ लिमिट देखने के लिए मिलेगा और आपको कम चार्ज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप इनके ब्रांच में जाकर के पैसे भेजवाइएगा फिर आपको क्या सर्विस मिलेगा। पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर के 0 रुपये से 10,000 के बीच में पैसे भेजवाइएगा तो इसके लिए आपको 2 रुपया 50 पैसा प्लस GST आपको ये चार्ज पे करना होगा। और यदि आप पैसे भेजवाइएगा 10,000 से 1 लाख के बीच में तो आपको 5 रुपया प्लस GST का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में पैसे भेजवाइएगा आपको 15 रुपया प्लस GST आपके अकाउंट से काट लेगा, या फिर मनी ट्रांसफ़र के दरमियान आपको वो देखने के लिए मिलेगा आपके अकाउंट से कट हो चुका है। उसके बाद यदि आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे भेजवाइएगा तो इसके लिए आपको 25 रुपया प्लस GST आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी इसके मनी ट्रांसफ़र की। वहीं बात कर ले एक्सिस बैंक की। जब आप एक्सिस बैंक के ब्रांच में जाकर के पैसे भेजवाइएगा तो आप 0 रुपये से 10,000 जब
पैसे सेंड कीजिएगा। इसके लिए आपको 2 रुपया 50 पैसा का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 10,000 से 1 लाख के बीच में पैसे भेजवाइएगा तो आपको 5 रुपये का चार्ज किया जाएगा। यदि आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो 15 रुपये का चार्ज पे करना होगा। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा कीजिएगा तो फिर आपको 25 रुपये का चार्ज पे करना होगा। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी इन दोनों बैंकों की तरफ से मनी ट्रांसफ़र की। अब वहीं बात करते हैं इसके कैश डिपॉजिट के। जब आप अपने ब्रांच में जाकर के पैसा जमा कीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद, तो आपको क्या सर्विस मिल जाएगी। पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नन होम ब्रांच में, जहां से आप अपना अकाउंट ओपन नहीं किए उस ब्रांच में जाकर के पैसा जमा कीजिएगा। आप 1 महीने में 5 लाख तक जमा कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा कीजिएगा फिर आपको चार्ज देना होगा। वहीं बात कर ले होम ब्रांच में, जहां से आप अपना अकाउंट ओपन किए, यदि वहाँ जाकर के पैसा जमा कीजिएगा तो इसके लिए आपको अनलिमिटेड और फ्री सर्विस मिलेगी। आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं अपने होम ब्रांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मैं बात कर ले एक्सिस बैंक की। जब आप एक्सिस बैंक के होम ब्रांच या फिर नन होम ब्रांच आप कहीं भी पैसा यदि जमा करने के लिए दीजिएगा तो आपको एक दिन में 1 लाख की लिमिट मिलेगी। यदि आप इससे ज़्यादा कीजिएगा जमा तो आपको चार्ज पे करना होगा। तो आप 1 लाख तक एक दिन में जमा कर सकते हैं एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में, होम ब्रांच हो चाहे नन होम ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच में जाकर के एक दिन में 1 लाख तक पैसे जमा कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार की सर्विस मिल जाएगी इन दोनों बैंकों के तरफ से। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किन की सर्विस अच्छी लगी कि इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर